एपिसोड 4। भीष्म पितामह का जन्म और भयानक प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर का महल उस समय वैभव और समृद्धि से चमक रहा था। राजा शांतनु का शासन असीम न्याय, धर्म और शक्ति के साथ फल फूल रहा था। परंतु राजा के हृदय में एक गहरा खालीपन था। उनके जीवन में गंगा देवी का आगमन एक दिव्य घटना के समान था। गंगा, जो स्वयं देवताओं की प्रिय और ब्रह्मांड की शुद्ध शक्ति थी, पहले कई पुत्रों को लेकर नदी में प्रवाहित हो चुकी थी। 7 पुत्रों के बाद केवल 8वां पुत्र वापस आया, देवव्रत, जिन्हें हम आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जानेंगे। देवव्रत का बाल्यकाल असाधारण था। गंगा ने उसे धार्मिक शिक्षा, युद्ध कला, योग और मानसिक अनुशासन की गहन शिक्षा दी। उनके बाल्यकाल में ही साहस, विवेक और धैर्य के अद्वितीय गुण उभरने लगे। राजा शांतनु ने भी उसे नीति, राज्य व्यवस्था और न्याय के गुण सिखाए। बालक भीष्म में धर्म, निष्ठा और नेतृत्व का अद्भुत समन्वय दिखाई देने लगा। एक दिन राजा शांतनु को यह निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें राज्य की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक और विवाह करना होगा। यह निर्णय उनके हृदय में द्वंद्व पैदा कर रहा था। देवव्रत, जिन्होंने गंगा के साथ अपने बचपन से ही धर्म, वचन और न्याय का महत्व सीखा था, ने देखा कि उनके पिता की इच्छाओं को पूरा करने में प्रजा और राज्य की भलाई निहित है। यहीं से भीष्म की महान प्रतिज्ञा जन्मी। मैं अपने पिता की इच्छा के लिए अपने संतानत्व और व्यक्तिगत सुखों को छोड़ दूंगा। मैं कभी सिंहासन नहीं लूंगा और हमेशा राज्य और धर्म के लिए समर्पित रहूंगा। यह प्रतिज्ञा इतनी गहन और अद्वितीय थी कि देवता भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि मानव अपने जीवन का सर्वोच्च बल त्याग और वचन में लगा सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके जीवन को एक महान उद्देश्य दिया, राजा और राज्य के लिए पूर्ण समर्पण। भीष्म का बाल्यकाल केवल शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने भीतर साहस, विवेक और नेतृत्व का विकास किया। उनकी रणनीति, युद्ध कौशल और न्यायप्रिय दृष्टिकोण ने हस्तिनापुर और आसपास के राज्यों में उनका नाम अमर कर दिया। बालक भीष्म केवल एक साधारण बालक नहीं थे। वे भविष्य के सबसे महान योद्धा और धर्म रक्षक की नींव बन रहे थे। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने स्वयं को व्यक्तिगत सुख, विवाह और संतान से पूरी तरह दूर कर लिया। उनका लक्ष्य केवल पिता और राज्य की भलाई बन गया। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें महाभारत के समय तक धर्म और न्याय का प्रतीक बना दिया। समय बीता, भीष्म ने अपने प्रशिक्षण और ज्ञान के बल पर अत्यंत बलशाली और न्यायप्रिय योद्धा के रूप में पहचान बनाई। उनके अंदर विवेक, साहस, तपस्या और नीति का अद्भुत समन्वय था। एक दिन हस्तिनापुर के पास के जंगल में दुष्ट राक्षस और शत्रु सेना ने हमला कर दिया। उन्होंने गांव वासियों और साधारण सैनिकों को आतंकित कर रखा था। राजा शांतनु ने अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन बालक भीष्म ने अपने भीतर के वीर को जगाया। भीष्म ने कहा, मैं स्वयं इन दुष्टों का सामना करूंगा। राज्य और प्रजा का संरक्षण मेरी जिम्मेदारी है। गुरुओं ने चेताया, बालक, यह तुम्हारी उम्र और शक्ति से परे है, इसे छोड़ दो। लेकिन भीष्म ने दृढ़ता से कहा, धर्म और न्याय का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। भीष्म का बाल्यकाल और शिक्षा का विस्तार। भीष्म का बाल्यकाल केवल युद्ध कला और शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं था। उनके गुरु और माता गंगा ने उन्हें धार्मिक ज्ञान, नीति, राज्य संचालन, युद्ध रणनीति, न्याय और नेतृत्व के रहस्य भी सिखाए। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती और अभ्यास से भरा होता। गंगा ने उन्हें नदी के तेज धाराओं में तैराकी करवाई, ताकि वह केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य और साहस से भी परिपूर्ण हो। शांतनु ने उन्हें दरबार में ले जाकर राजनीति, प्रजा के कल्याण और न्याय का महत्व सिखाया। बालक भीष्म ने हर शिक्षा को हृदय में गहराई से उतारा। भीष्म का पहला युद्ध उनके जीवन का केवल प्रारंभ था। इस युद्ध में उन्होंने देखा कि केवल शक्ति से ही विजय नहीं मिलती, बल्कि नीति, रणनीति और साहस के संतुलन से ही न्याय की रक्षा संभव है। इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए एक अनमोल सबक सिखाया।
किसी भी परिस्थिति में धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भीष्म और उनके शिक्षक। भीष्म के गुरु केवल युद्ध के शिक्षक नहीं थे, वे उनके जीवन के मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने भीष्म को यह सिखाया कि सच्ची वीरता केवल शत्रु पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और वचन के प्रति निष्ठा में होती है। भीष्म ने यह शिक्षा पूरी तरह आत्मसात की और अपने जीवन का हर निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लिया। भीष्म का पहला युद्ध। भीष्म ने तलवार और धनुष उठाए। उनकी आंखों में तेजस्विता थी और कदमों में अद्भुत शौर्य। राक्षसों ने उनके सामने उपहास किया, लेकिन भीष्म ने एक भीषण युद्ध आरंभ किया। उनकी प्रत्येक चाल में धैर्य, बुद्धि और शक्ति की झलक थी। एक एक राक्षस उनके सामने ढाने लगे। भीष्म की वीरता देखकर सभी सैनिकों का मन प्रफुल्लित हुआ। वे देखते रह गए कि बालक किस प्रकार अपने पिता और राज्य की रक्षा कर रहा है। भीष्म ने अपने युवा बाल्यावस्था में ही अपने पहले युद्ध में विजयी होकर अपने नाम और वीरता को अमर कर दिया। इस युद्ध ने केवल दुष्टों का नाश नहीं किया, बल्कि यह साबित किया कि भीष्म पितामह में अद्भुत साहस और न्यायप्रियता का संपूर्ण संगम है। उनकी यह प्रतिज्ञा और त्याग भविष्य में महाभारत के युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। भीष्म ने कभी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए कदम नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण केवल धर्म, न्याय और राज्य की भलाई के लिए समर्पित किया। कहा जाता है कि भीष्म के बाल्यकाल और प्रतिज्ञा की कहानी सुनकर सभी गुरु, सैनिक और सामंत दंग रह गए। उनका साहस और आत्मसंयम अद्वितीय था। भीष्म का जीवन केवल वीरता की कहानी नहीं था, यह था त्याग, धर्म और निष्ठा का महान उदाहरण। अतः भीष्म पितामह का जन्म और उनकी प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत साहस की कहानी नहीं थी, यह पूरी मानवता के लिए धर्म, न्याय और त्याग की अमर गाथा बन गई। भीष्म की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि वचन, त्याग और न्याय में होती है। और इस तरह भीष्म पितामह का जन्म और उनकी महान प्रतिज्ञा हमारी आंखों के सामने जीवंत हुई। यह केवल एक बालक की कहानी नहीं थी, यह थी त्याग, निष्ठा, धर्म और न्याय की गाथा। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें न केवल हस्तिनापुर का सबसे महान सेनानी और राज्यपाल बनाया, बल्कि पूरे युग के लिए धर्म और न्याय का प्रतीक बना दिया। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे सत्यवती का रहस्य और देवव्रत का त्याग की ओर, जहां उनका ज्ञान, शक्ति और साहस युगों तक अमर हो जाएगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सत्यवती का रहस्य और देवव्रत का त्याग सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट में लिखें जय भीष्म पितामह, ताकि हम अगली कहानी को आपके आशीर्वाद के साथ और भी दिव्य बना सकें।